नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। देश के कई राज्यों में इस समय बारिश ने तांडव मचा रखा है। चारों तरफ लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोग जान गंवा चुके हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और प्रशासन से बचने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं केरल के वायनाड में लगभग 250 से ज्यादा लोगों ने बारिश के चलते अपनी जान गंवाई है। तो दूसरी तरफ हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश काल साबित हो रही है, जिसके चलते मौसम विभाग की तरफ से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। भले ही प्राकृतिक आपदा से निपटना आम इंसान के हाथों में न हो, लेकिन त्रासदी से पहले हम काफी हद तक तैयार हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम हर साल कई लोग खो देते हैं, जो पूरे देश के तंत्र पर कई सवाल खड़े करता है। हाल ही में हुई दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद देश में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब देने के बजाय सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। आज इसी पर हम अलग अलग राज्यों के हालात आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे, हमारे साथ रिपोर्टर्स ग्राउंड से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीन पर क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह की स्थिति है, क्योंकि लगातार बारिश ने तांडव मचा रखा है। राजधानी दिल्ली हो या फिर बाकी अन्य राज्य हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बारिश, बादल फटने की खबरें और साथ ही साथ भारी तबाही की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में भी यही भयावह तस्वीर निकल कर आई और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से भी इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई हैं। तो आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास हमारे साथ जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड से जुड़ेंगे और उन्हीं के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के क्या हालचाल हैं, क्या स्थिति है और किस तरह से वहाँ पर प्रशासन ने बारिश से बचने के लिए कदम उठाए हैं, या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा खतरा ना लोगों के लिए बन जाए, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। क्योंकि हमने देखा है दिल्ली के अंदर बहुत नुकसान हुआ, केरल के वायनाड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हिमाचल प्रदेश में बादल फटा और भी तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। तो चलिए, हमारे साथ तीनों इस वक्त रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगहों से। दिल्ली से बात करें, जुड़ चुके हैं, जम्मू से भी हमारे साथ एक हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उसके साथ साथ उत्तराखंड से भी हमारे सहयोगी आज जुड़ेंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के क्या हालात बने हुए हैं और किस तरह से सरकार अभी कदम उठा रही है। तो आपके टी स्क्रीन पर देख सकते हैं तीनों हमारे साथ इस वक्त अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। केशव मोहन मिश्रा के पास पहले जाना चाहूंगा मैं। केशव, दिल्ली के क्या हालात हैं? देखिए, दिल्ली में इस वक्त जो हालात हैं उस पर मुझे दो लाइनें शीतल याद आ रही हैं कि तुम्हारी फाइलों में शहर के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, सब बातें किताबी हैं। दिल्ली में इस वक्त यही स्थिति बनी हुई है, जहां एक तरफ सरकार, प्रबंधन, दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए हर साल ये कहते हैं कि इस बार हमने बारिश से निपटने के लिए प्रबंधन किया है, लेकिन जब मौका आता है दिल्ली में बारिश से निपटने का तो स्थिति ये होती है कि दिल्ली के लोग परेशान हो जाते हैं। मैं पिछले 24 घंटे की एक घटना का जिक्र कर रहा हूं। कल का अगर हम जिक्र करें तो कल दिल्ली में तकरीबन 3 से 4 घंटे शाम को जो भारी बारिश हुई, उसमें मयूर विहार फेज 3 में कहीं ना कहीं एक ऐसे इलाके में जहां ज्यादा पानी भर गया, एक 1.5 साल का बच्चा और उसकी माँ किसी दुकान से निकल रही थी, वहीं एक बड़ा डीडीए का नाला था जिसमें गिरकर उनकी मौत हो गई। तकरीबन 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद उनको बाहर निकाला गया। और ये दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है। मैंने राजेंद्र नगर की घटना हमने देखी है कि कैसे भारी बारिश के बाद वहां जल जमाव हुआ और वहां छात्रों की मौत हुई। इससे पहले भजनपुरा में ऐसी घटना हुई, नागलोई में ऐसी घटना हुई। तो दिल्ली के लोग दिल्ली की घटिया राजनीति की वजह से लगातार, लेकिन केशव ये हैरान कर रही हैं, ये जिस तरह से वहां पर राजनीति हो रही है, ये हैरान कर रहा है कि दिल्ली यानी राजधानी के अंदर ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं जहां पर एमसीडी जो है वो दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है, सरकार केंद्र सरकार पर जा रही है, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार पर आ रही है। देखिए, बिल्कुल यही समस्या का सबब बना हुआ है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहा है। मैं भी उस क्षेत्र में ही हूँ जहां ऐसी घटना हुई है और जो चश्मदीद है उनसे तमाम लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि पहली बार इस नाले में कोई नहीं गिरा है, कई बार यहाँ जानवर गिरते हैं, लोग गिरते हैं, इस बार कोई मर गया तो इतनी बड़ी घटना हो गई। यानी कि एमसीडी, डीडीए, दिल्ली सरकार तब चेतती है जब किसी की मौत हो जाती है, उससे पहले सरकार और प्रशासन को किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और दिल्ली के हर इलाके में यही स्थिति है। अगर 1 घंटे बारिश हो जाएगी साहब तो लोगों का निकलना दुष्पार हो जाता है। बिल्कुल, वाटर लॉगिंग होती क्यों है, जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत बड़ी जवाबदेही है सभी की, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। धनराज भी हमारे साथ बने हुए हैं उत्तराखंड से, हमारे संवाददाता। धनराज, उत्तराखंड में क्या हालात हैं और किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में कल देर रात जो बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि तांडव उत्तराखंड के अंदर मचा के रख दिया है। क्योंकि आप देखिएगा कि केदारनाथ के अंदर बादल फटा, टिहरी के अंदर बादल फटा, घनसाली के अंदर बादल फटा और बादल फटने के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई। और आप देखिएगा कि इस मौत के पीछे अब कहा जाए कि किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लगातार आप देखते होंगे कि मानसून आने से पहले कहीं ना कहीं प्रशासन हो या सरकार हो बड़े बड़े दावे जरूर करती है कि कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि पूरी तैयारियां उनकी है मानसून से निपटने के लिए। लेकिन जब मानसून आता है तो इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं कि तमाम पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के मामले सामने आते हैं, वहीं बादल फटने के मामले सामने आते हैं। लेकिन ठीक है कि ये प्राकृतिक आपदा है, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम जरूर किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कम करने के लिए कहीं ना कहीं लगातार आपदा प्रबंधन की बैठक लेते हैं, एनडीआरएफ की बैठक लेते हैं और अन्य टीमों की बैठक लेते हैं। लेकिन धरातल पर जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर देखने को मिलती है। और ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी सबसे अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि प्रशासन काम तो जरूर करता है लेकिन संसाधन इतने कम है कि पहाड़ी क्षेत्र में वो संसाधन काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब रास्ते बंद होते हैं और पहाड़ खिसकने के मामले आते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को काफी चीजों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन की जो टीमें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। और जब वो टीमें वहां तक नहीं पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी हानि, जनहानि उत्तराखंड को उठानी पड़ती है। और आप देखेंगे कि हर साल की इसी तरह की कहानी है कि प्रत्येक वर्ष ये मानसून आता है और प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से कहीं ना कहीं हादसे होते हैं और कहीं जाने भी जाती हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं सरकार को एक सबक जरूर लेना होगा और एक सबक लेना होगा और आगे के लिए भी तैयार रहना होगा। शिल्पा भी हमारे साथ बनी हुई हैं। शिल्पा, जम्मू में भी बारिश ने दस्तक दे दी है और आज सुबह सुबह जब बारिश हुई तो एक जबरदस्त तरीके से सभी नदियां जो है उफान पर देखने को मिली। तवी नदी की बात करें या बाकी जो छोटे छोटे नाले हैं वहां पर भी उफान देखने को मिला। तो क्या स्थिति है और आने वाले कब तक, कितने दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए बीती रात से जिस प्रकार से तेज बारिश जो है वो पड़ी है जम्मू में और उसको लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। जहाँ पे सबसे पहले मैं जीवन नगर की बात करना चाहूंगी, जम्मू के जीवन नगर में, जहाँ पे पानी जो है घरों के अंदर जा चुका था और पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। जो भी सामान थे उस घर में, यानी कि करीबन 500 के करीब वहां पे फैमिली रहती है और उन घरों में पानी जा चुका था। सब सामान जो है वो तहस नहस हो चुके थे, खराब हो चुके थे। जो बर्तन है, जो यानी कि जो रूम है वहां पर पानी जा चुका था। एक परिवार में एक महिला और उनकी बेटी रहती है। उनका कहना है कि देखिए, अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो किस प्रकार से इनसे निपटेंगे, क्योंकि रात के अब देखिए 3 से 4 बजे के करीब बारिश होती है और तब से काफी ज्यादा पानी जो है वो उस इलाके में देखने को मिलता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इस साल ही इस प्रकार का यानी कि दृश्य वहां पर देखने को मिले। हर साल जब भी मानसून होता है तो इस प्रकार के वहां पर दृश्य होते हैं कि घरों में पानी चला जाता है। कारण ये है कि वहां पे नाला है और उस नाले के कारण जो जितना पानी है वो सब घरों के अंदर चले जाता है। दूसरी तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो दूसरी तस्वीर जम्मू के गांधीनगर की है, जहां पर जिस प्रकार से जो वहां के दृश्य थे वो भी कुछ ऐसे ही थे कि घरों के अंदर पानी जा चुका था। जो वहां की रोड थी, जो सड़कें थी, गली थी, वो पूरी तरीके से जो है वो। जी शिल्पा, आपकी आवाज रुक रही है। केशव, मैं आपके पास आऊंगा। एमसीडी दावा कर रही है, दिल्ली सरकार, प्रदेश सरकार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हम पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। जो पानी की निकासी पर काम हो रहा है, साफ सफाई पर काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर फिर उसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है जो पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह के हालात बने हैं तो फिर हम समझ सकते हैं कि राज्यों में, बाकी राज्यों में किस तरह के हालात होंगे। तो क्या यहाँ पर राजधानी दिल्ली में पहले नजर बनाए रखने की जरूरत है? होगा कि जिम्मेदारी जितनी दिल्ली सरकार की है उतनी जिम्मेदारी डीडीए की भी है, उतनी जिम्मेदारी एमसीडी की भी है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है। जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनकी है, लेकिन जब समय होता है, समस्या होती है तो वो सबसे ज्यादा खींचना दिल्ली के एलजी पर थोपते हैं। लेकिन दिल्ली के एलजी भी बधे देते हैं और बखूबी इस काम में अंजाम भी देते हैं कि लगातार जब दिल्ली में कोई ऐसी घटना होती है तो जब दिल्ली सरकार उन पर टीका फोड़ती है तो वो उसको स्वीकार भी करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कई बार उन्होंने इस तरीके से जनता के सामने कुछ तस्वीरें सामने रखी, उसमें दिखाई दिया कि दिल्ली सरकार के साथ क्या दिल्ली के एलजी का
व्यक्तिगत विरोध है या वो किसी के इशारे पर इस तरीके के काम कर रहे हैं। क्योंकि जब दिल्ली के एलजी ही दिल्ली के सरकार के साथ समन्वय नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे दिल्ली के कामकाज होंगे। दिल्ली की जनता लगातार इसका नुकसान उठाती है और हमने दिल्ली के बारिश का मौसम देखा है। दिल्ली में वो समय भी आता है जब दिल्ली में जल प्रवाह ज्यादा बढ़ता है। दिल्ली में वो समय भी हमने 2 महीने पहले देखा जब दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा था। उस वक्त भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था। ये समय समय पर एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली राजनीति दिल्ली के लोगों को परेशान करती है और हमेशा ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली में हर घटना पर जवाबदेही क्यों नहीं मांगी जाती। मैं राजेंद्र नगर की घटना का जिक्र करूं तो दिल्ली सरकार ने कह दिया कि एमसीडी के अधिकारियों को हटाया नहीं जाता। एमसीडी के अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार बेहतर तरीके से चल नहीं रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता लगातार परेशान हो रही है। बिल्कुल, दिल्ली की जनता पिस रही है। धनराज, उत्तराखंड में आने वाले दिनों में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से ताकि कोई इस बड़ी त्रासदी उत्तराखंड के अंदर ना घटे, कोई बड़ा हादसा ना हो? किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? में आपने देखा होगा केंद्र सरकार का जो बजट जारी हुआ था उसमें आपदा को लेकर कहीं न कहीं खासकर पैकेज दिया गया था और उत्तराखंड को खासकर पैकेज इसलिए दिया गया था कि ताकि जो समय रहते जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोका जा सके और उनके लिए काम किया जा सके। लेकिन देखा जाता है कि सरकार के पास पैकेज तो जरूर आ गया है, लेकिन वो पैसा किस तरीके से खर्च कर सकते हैं। लेकिन वही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर इंधामी लगातार तमाम अधिकारियों की बैठक लेते हैं और उनको निर्देश भी देते हैं कि समय रहते जो दुर्घटना है उनको देखा जाता है कि प्राकृतिक नहीं जा सकता, लेकिन उनको कम जरूर किया जा सकता है और उसको कम करने का एक ही तरीका है कि जो टाइम रिस्पॉन्स है वो कम से कम रखा जाए। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है और लगातार हम देखते भी हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से यही कहते हैं कि ऐसी जो जगह है जहाँ पर खतरा बना रहता है भूस्खलन होने का या फिर बाढ़ आने का या फिर कहा जाए कि जहाँ पर जर्जर मकान है उनके लिए कहीं ना कहीं जो बजट है उसको लगाया जाए और वहां पर पहले से ही इस तरह की जो तकनीकी मशीन है, चाहे जेसीबी की बात करें, पोकलेट की बात करें, उनको वहां पर रखा जाए ताकि समय रहते वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जाए। लेकिन देखने में आता है कि प्रशासन इस कोशिश को जरूर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी आपको बताया कि संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखने को मिलती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और वो संसाधन वहां पर नहीं हो पाते हैं। लेकिन अभी भी सरकार त्रासदी को रोका जाए उसके लिए ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रही है। ठीक है शिल्पा, तैयारियां क्या क्या है क्योंकि अलर्ट है कुछ दिनों के लिए और बारिश हो सकती है जम्मू में? जी बिल्कुल, देखिए एसडीआरएफ की टीम इस पर अलर्ट पर है और राजौरी प्रशासन की बात करें तो उनके द्वारा जो है वो अनाउंसमेंट भी की गई है, एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो नदी नाले से दूर रही है क्योंकि समय नदी नाले जो है वो उफान पर है। तो एसडीआरएफ की टीम की बात करें तो वो अलर्ट पर है, जम्मू में भी एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है क्योंकि इस समय जिस प्रकार से नदी नालियों में जो है वो उफान यानी कि होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है और वो उफान पर है। तो ये आम जनता से अपील की जा रही है, हालांकि राजौरी प्रशासन के द्वारा जो है वो अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि आम जनता इन सबसे दूर रही है क्योंकि देखिए लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है और बारिशें जो है वो घर के यानी कि पानी जो है वो घर के अंदर जा रही है, तो इस समय काफी ज्यादा लोगों को परेशानी से जो है वो जूझना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जगहों से ये जानकारी साझा करने के लिए। तो 3 इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे, जम्मू से, राजधानी दिल्ली से और खास तौर पर उत्तराखंड से, जहां पर एक बार फिर से बारिश ने जोरदार दस्तक दे दी है। हालांकि वहां पर प्रशासन और सरकारों की नजरें बनी हुई हैं, लेकिन देखना होगा कि अभी कब तक ये मौसम इसी तरह से बरसते रहेगा और कब तक लोग इस मौसम की मार को झेलते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।